भट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में हमा सिद्दीकी, रहमान भोला का मुकम्मल हाथ था। केस को नॉन प्रोफेशनल अंदाज में डील किया गया और इसका फ़ायदा मुलव्वस गिरोह को हुआ। पुलिस दहशतगर्दी के असल किरदारों को बचाती दिखाई दी। JIT की साने में मुलव्वस किरदारों को बैरून मुल्क से वापस लाने की सिफारिश। साने बल्दिया फैक्ट्री में 259 अफराद जाम बहक और 50 मर्द और ख़वातीन जख्मी हुए थे। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर, आज से मानसून बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात की पीर की रात से शहर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों की पेशगोई। मानसून से पहले तेज़ हवाएं चल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत गिर गया। कई इलाकों से बिजली गायब। महकमे मौसमियात का अर्बन फ्लड अलर्ट जारी। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें जारी। आज शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांडी, मलीर, गडाब, किमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची शदीद मुतासिर। PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी तवील लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। रोशनियों के शहर में अंधेरे नामंजूर। PTI सिंध का आज से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का ऐलान। रोजाना 2 घंटे अलामती एहतजाज होगा। के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा। फिरदौस शमीम नकवी की PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जारादारी खत्म करके के इलेक्ट्रिक की जगह दूसरी कंपनी लाई जाए। आफ्ताब सिद्दीकी बोले, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। PTI की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द-ए-अमल। कहा, के इलेक्ट्रिक विफाकी हुकूमत के मातहत है, वजीर आज़म कार्रवाई क्यों नहीं करते। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों के पीछे PTI क़यादत का हाथ है। PTI का एहतजाज कराची की मोहब्बत में नहीं, मजीद माल बटोरने पर है। सिंध के अवाम PTI जैसे बहरूपियों को अच्छी तरह जान चुके हैं। मुल्क में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं। तर्जमान वजारत तवानाई ने बिजली की पैदावार और खपत के आदाद शुमार पेश कर दिए। तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में बिजली की डिमांड 18,196 मेगावाट थी, जबकि मजमूई पैदावार 22,000 मेगावाट है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम से बिजली ले रही हैं। न्यू कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली से सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई कॉलोनी, लाल शहबाज कलंदर कॉलोनी और मुल्हिका इलाके कीचड़ के जजीरों में तब्दील। सीवरेज का पानी जमा रहने से माहौल ताफुन ज़दा हो गया और बल्दियाती इदारों ने कई माह की ताख़ीर से बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी। PTI के MNA और फिक्सेट रहनुमा आलमगीर खान ने गुजर नाले की सफाई न होने पर वज़ीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में शदीद बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले से सरोती हिफाजती बंद टूट गया। हरनाई से बिरोज और मुख्तलिफ दही इलाकों को मिलाने वाला राब्ता पुल भी बह गया। बारिशी पानी से शहर के बाजारों और गली मोहल्लों को नुकसान पहुंचा। मकीनों का हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंद तामीर करने का मुतालबा।
भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जियां मामूल बन गईं। ISPR के मुताबिक बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साल नौजवान जख्मी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज ने रवां साल 1500 बार LOC की खिलाफ वर्जी की, जिसमें 228 शहरी जख्मी और 15 शहीद हो चुके। पाकलैंड रेफरेंस में आज आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत की साबिक सदर की तबीयत खराब होने की सूरत में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की हिदायत। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ ने मेंबर पंजाब असम्बली उस्मा कारदार को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। उस्मा कारदार की वज़ीर आज़म और खातून अव्वल से मुतल्लिक ऑडियो कॉल वायरल हुई थी। पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने वजाहत देने का कहा, मगर उस्मा कारदार कमेटी के सामने पेश न हुई। उस्मा कारदार फैसले के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर अपील कर सकेंगी। उस्मा कारदार कहती हैं, पार्टी ने बाज़ाब्ता फैसले से आगाह नहीं किया। वकला से मशवरे के बाद आइंदा का लाहे अमल बताऊंगी। PTDC को बंद नहीं कर रहे, इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PIA के रोज़वेल्ट होटल पर वज़ीर आज़म का विजन क्लियर है। होटल रखते हुए उसको बेहतर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म और सयाहत के फ़रोग के लिए 10 साला पॉलिसी और 5 साला एक्शन प्लान तैयार है। रवां साल के आखिर में अपना ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च कर दिया जाएगा। तुर्की, मलाइशिया समेत 8 ममालिक के सयाहत के वज़रा पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के 1,29,830 मरीज सेहतयाब। मुल्क में सेहतयाब मरीजों की तादाद एक्टिव मरीजों से बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 4,736 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,28,274 हो गई। एक दिन में वबा 93 जाने ले गई। अमवात की तादाद 4,712 तक जा पहुंची। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक करते हुए कहा, डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की कोरोना टेस्ट मनफी आने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, अब आप भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। रहनुमाई चाहिए तो सरदार उस्मान बुज़दार की बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबक सीख सकते हैं। वज़ीर सिंध का कराची में इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल नीपा का दौरा। 50 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के एक हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, जल्द ये 200 बिस्तरों के अस्पताल के तौर पर काम करेगा। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोरोना वायरस के मरीजों का अस्पताल होगा। वज़ीर आला ने अस्पताल को रिसर्च सेंटर का दर्जा भी दे दिया। दुनिया में कोरोना के 1,14,00,000 से ज़ायद मरीज। हलाकतों की तादाद 5,35,000 से बढ़ गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और टेक्सास में एक दिन में 20,000 मरीजों का इजाफा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद कोरोना केसेस बढ़ गए। बरतानिया में 3 महीने बाद कैफे, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर खुल गए। बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात का अर्बन फ्लड अलर्ट जारी। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर में तेज हवाएं चल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत गिर गया। कराची वाले हो जाएं तैयार। सोमवार की शाम से बुध की दोपहर तक मानसून बारिश का सिलसिला शुरू होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची और आसपास शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया।
दूसरी तरफ मुख्तलिफ महकमों की तरफ से बरसाती नालों की सफाई की जा रही है। शहरियों ने नालों की सफाई के लिए 24 घंटे काम करने का मुतालबा कर दिया। सफाई वफाई तो करते हैं मगर जो सफाई का हक है वो पूरा नहीं होता। तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान गुजरनाले पहुंचे और वहां वजीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। ये एहतजाज का और आगाही का एक अमल है और ये जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने से हद निगाह भी कम हो गई। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी से मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बिजली के सताए शहरियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाती है। तफसील जानेंगे काशिफ हुसैन से। शहर कायद में हर किसी की ज़बान पर बस एक ही सवाल है कि बिजली कब आएगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। बिजली आ नहीं रही और बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। के इलेक्ट्रिक की वजह से जो है अवाम बहुत परेशान हो चुकी है। वी कांट टॉलरेट एनी मोर। कोरंगी, लांडी, मलीर, गडाफ, केमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची जैसे इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रहती है, जबकि लोड शेडिंग से इस्तिस्ना वाले इलाकों PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी 3 से 6 घंटे बिजली बंद रहती है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस पे इतना फर्क पड़ता है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे घरों से बिजलियाँ गायब है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत होती है। इन इलाकों में खराबी की शिकायत ज्यादा होती हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ ने कराची में अजियतनाक लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के सदर दफ्तर के बाहर रोजाना 2 घंटे अलामती धरने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब सिंध के वजीर तवानाई ने PTI एहतजाज को चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दे दिया है। तफसील जाने की काशिफ हुसैन से। तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने शहरियों को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मसाइल से निजात दिलाने के लिए कमर कस ली। PTI के रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक के सदर दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया है, जबकि के इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावार में सरमायाकारी, बिजली की पैदावार और तकसीम की सलाहियत समेत ओवर बिलिंग के मसाइल पर असम्बलियों में आवाज़ उठाई जाएगी। लोड शेडिंग का वादा करके गए थे गवर्नर हाउस में कि 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इनके वो 48 घंटे ही नहीं पूरे होते। MNA आफ्ताब सिद्दीकी का कहना है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए के इलेक्ट्रिक की तमाम यकीन दहानियां गलत साबित हुई। इनके खिलाफ ऑडिट कंडक्ट किया जाए, ओवर बिलिंग के ऊपर और इनके मीटर्स के ऊपर थर्ड पार्टी